नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान हैं जिनकी कहानी तमाम सारे चैनलों पर अक्सर वायरल होती रहती है। तो आज वो हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं और उनका एक लंबा जीवन रहा है और वो लंबा जीवन इतने कष्टों से, इतने दुखों से भरा हुआ रहा है, लेकिन उन तमाम पीड़ाओं के बावजूद उन्होंने इस समाज में अपनी एक विशेष जगह बनाई है और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक प्रेरणा की तरह हैं। तो आइए स्वागत करिए, हमारे साथ है सीमा परिहार जी। बहुत बहुत स्वागत है सीमा परिहार जी। बिग बॉस सीजन 4 में 12 हफ्तों तक रही थी और जो इनके जीवन की जो कहानी है वो जंगल से शुरू होती है, चंबल के बीहड़ से। चंबल के बीहड़ में 18 वर्ष डकैत के रूप में बंदूक लेकर जिन्होंने एक बागी के रूप में अपना जीवन बिताया है और तमाम सारे इनके खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है। और सीधे सीधे आपसे सवाल पूछते हैं जी कि आपको क्या कारण था कि डकैत उठा ले गए? देखिए, कारण है मैं काफ़ी दाएँ बता चुकी हूँ और फिर एक दाएँ बताना चाहती हूँ। मैं 4 बहनें 2 भाई थे जी। भाई सबसे छोटे थे। तब हमारी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, तब तक भाई नहीं थे और 2 बहनें सबसे बहुत बड़ी थी। तो भाई हमारे माताजी के लास्ट में हुए आके। तो हमारे गांव में एक सरपंच थे गंभीर सिंह सेंगर। अच्छा, सेंगर। हाँ, ठाकुर हैं वो। अच्छा। तो उनका कहना ये था कि क्योंकि हमारे पिताजी पे जमीन नहीं है तो वो ये कहते थे कि अपनी 4 लड़कियों की शादी हमारे गांव में करो, तो आपको जब एक लड़की की शादी करोगे तो आपको 5 बीघा जमीन दिलाएंगे। मतलब अपनी लड़कियों को बेच दो। हाँ। तो पिताजी हमारे ने ये कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जब से हमारी जो परंपरा चली आती तो हम कछवाए ठाकुरों को करते हैं, जो आज भी राजावध लिखते हैं। अच्छा, राजावध। हाँ, गोत्र आपका गोत्र। जो हमारी जो बहनें जाती हैं तो इसमें भी राजावध में दो तरह के होते हैं। अच्छा। एक 52 के होते, एक 32 के होते हैं। तो हम 32 वाले पे नहीं करते, हम 52 वाले पे करते जो लाहौर के हैं। अच्छा। लाहौर के रहने वाले, लाहौर गद्दी के। मतलब आपकी बहनें की शादी लाहौर की तरफ होती है, जो मध्य प्रदेश। कहने का मतलब मध्य प्रदेश में होती है। एक लाहौर गद्दी होती है, गद्दी छोटी बड़ी है। अच्छा। तो जैसे रामपुरा वाली गद्दी है वो छोटी है और जो लाहौर वाली है वो बड़ी है। हम उन लोगन के करते हैं। तो पिताजी हमारे ने ये कहा कि हम गरीब हैं तो हम गरीब ही रहेंगे, लेकिन लड़कियों को शादी करके हम खेती जायदाद वाले नहीं बनेंगे। कल को कोई आदमी सुनेगा तो ये कहेगा कि तुमने लड़कियां बेच के और आपने शादी करी है। अच्छा, उस समय आपकी उम्र कितनी थी जब ये प्रस्ताव रखा गया था? तो हमारी उम्र ऐसी होगी 2.5-3 साल की। और आप अपने भाई बहनों में किस नंबर पर आती हैं? हम चौथे बहन पे है ना। मतलब सबसे छोटी हो? हम बहनों में छोटे हैं। आपसे 3 बड़ी बहनें और? हाँ, 3 बड़ी। तो सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या रही होगी उस समय? उसकी जो सबसे बड़ी वाली बहन की उम्र कम से कम हो गई होगी तो 20-22 साल की। उस समय शादी नहीं हुई? क्योंकि हमारी माताजी बताती थी कि हमारी 5 बहनें तो एक्सपायर हो गई हैं। मतलब अच्छा। हाँ, जो पैदा हुई 4 बहनें जिंदा हैं, 5 बहनें खत्म हो चुकी हैं। 9 लड़कियों को आपकी माँ ने 9 बहनें थी। हाँ। और भाई? और 2 भाई खत्म हो गए थे। अच्छा। हाँ। और जिंदा 2 भाई हमारे जिंदा थे। मतलब कुल मिला के 13 जी हाँ बच्चों को जन्म दिया आपकी माँ ने। जी हाँ। 13 बच्चों में 6 बच्चे जिंदा रहे। हाँ, 6 बच्चे जिंदा रहे। तो चलिए, तो ये प्रस्ताव तो बड़ी बहन के लिए आया था कि चारों लड़कियों के लिए? तो हमारे पिताजी ने मानी नहीं ना उनकी। हाँ। तो उनको वही टीस चलती आई। फिर लास्ट पे आके जब हम ऐसी जब हमारे दूसरे नंबर की जब शादी हो रही थी तब में हमारी उम्र ऐसी होगी 1.5-2 साल की। तब भी हमारी जो हमसे बड़ी वाली बहन है तब भी उनने प्रस्ताव रखा था कि चलो एक को कर दी, अब दूसरी वाली को कर दो। वो बहन हमारी ही भीकेपुर के पास में एक बिरहुनी गांव पड़ता है। अच्छा। वहां पे करी थी। तो तब भी प्रस्ताव रखा था। फिर तीसरी की शादी करी तो ये चकन के पास में जगतौली गांव पड़ता है। अच्छा जी। वहां पे करी गई थी। तो तब कही कि अब 2 ही लड़कियों को कर दो तो 10 बीघा खेती तब भी मिलेगी कही। अच्छा।
तो लेकिन हमारे पिताजी माने नहीं, तो वो गंभीर सिंह 40 साल सरपंच रहा है, तो वो ये कहता था कि न तो ये पैसा में बड़ा है न लाठी में बड़ा है, लेकिन फिर भी किसी की मानता नहीं है, दब नहीं रहा है। आदमी ये कहते कि अगर एक परिहारन का घर बवाइन गांव में एक ही है, क्योंकि हमारे बाबा की जन्मभूमि है कालेश्वर की गढ़िया। अच्छा। तो यहाँ पे तो ताऊ जी आके रहे थे, आके बवाइन गांव में, और सारे सेंगर ठाकुर हैं, हमारा घर अकेला है। अच्छा। वजह बस इतनी है, तो वो ये कहते थे कि ये किसी ने इसने साले ने कोई बात नहीं मानी हमारी, तो ये टीस गंभीर सिंह के चलती थी। तो आपकी 3 बहनों की शादी हो गई? हाँ, 1-2 दाएं लल्लू सिंह के लड़के को, जैसे होली का टाइम आता है तो उसको मोहर और धर के हमारे गांव पे कईयक दाएं ने आके द्वारे पे ड्रामा करा, ढोल लंगाड़े बजा रहे हैं, और तो उसके मोहर रखे थे कि अपनी लड़की को निकारो फलाने सिंह, और हम कनो लड़का लेके आ गए, शादी करिए। तो बहुत घमंड था ना उसको, क्योंकि 40 साल सरपंच रहा है। तो नहीं, मैं 2 बातें पूछना चाह रहा हूँ इसमें जी। या तो उन लड़कों की शादी नहीं होती थी जिनकी शादी वो आप लोगों से कराना चाहते थे? नहीं, सबकी हो गई बाद में। या फिर आप लोग बहुत ज्यादा सुंदर थी? क्या कारण क्या था? अब ये तो गंभीर सिंह बता सकते हैं। मतलब ऐसा तो कोई तो कारण रहा होगा। कोई ही कारण नहीं था उनका, सिर्फ ईगो के उनके अंदर ये था कि मैं 40 साल सरपंच रहे हैं और हमारा पूरा गांव सेंगरन ठाकुरन का है और ये अकेला परिहार है, तो ये शायद दाब में आके ये कर दे, लेकिन हमारे पिताजी ने दावा ही नहीं मानी है। अच्छा, मतलब उसको ये था कि उसकी मतलब एक मैं ये मानूं इसको कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था जी। तो वो ये चाह रहा था कि ये लोग मेरा कहा क्यों नहीं मानते, मैं जो भी कहूँ इनको मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस समय आपके लिए जी शादी का प्रस्ताव आया, उस समय जब मोहर वोहर धरने, उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? वो उस समय हमारी ऐसी उम्र थी 11 साढ़े 11 साल की। ठीक, मैंने अपने आंखों से देखा है ना। तो हमारी मम्मी ने बिल्कुल दरवाजा बंद कर लिया। अच्छा। तो हमने किवारन की शासन होके देखा है, कम से कम था 30-35 आदमी का जत्था। तो बारात लौट गई? हाँ, तो जिस दिन की बात है जब वो फाग नहीं खिलती है, जिस दिन धूल माटी, होली भी खेलते जा रहे थे और मोहर धर के आ गए उसको लेके, और हमारे पिताजी का नाम लेके कह रहे श्रोवन सिंह निकलिए, आप अपनी लड़की को लेके आइए, मैं दूल्हा लेके आ गए। अच्छा जी हाँ। लेकिन उस टाइम पे पिताजी घर में नहीं थे, मम्मी थी, हम थे, हमारे भाई थे। उस समय भाई हो चुके थे, तो भाई थे दोनों। ये छोटा वाला तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा होगा ऐसी मान लीजिए कि 3 ही साल का उस टाइम पे। अच्छा। सबसे छोटा वही है जो आज है मौके पे। तो वो जब बारात चली गई जी, तो एक ज़्यादा मतलब उसका ईगो और ज़्यादा हुआ, जब ईगो और हर्ट हो गया। हाँ, जब मैं उस माहौल ख़त्म हो गया, जब उसका होली का माहौल ख़त्म हो गया, तो हमारी माता जी ने 2-3 जनन से और कहा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। अच्छा। उसने यही कह दिया कि चाची हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, भाई हमारा परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है, तो ये उनने जवाब दिया। अच्छा, फिर उसके कितने वर्षों बाद आपको किडनैप किया गया? और किडनैप करने की कहानी थी जो आपको बाद में तो पता चल गई होगी जब आप गैंग में चली गई, ऐसी 2.5-3 साल बाद। यानी आप 14-15 वर्ष की रही होंगी ना, 13 साल के, करेक्ट 13 साल में चल रहे थे उस वक्त जब हमारा किडनैप हुआ है। तो उस टाइम में ये बारिश का महीना चल रहा था, आषाढ़ का महीना था। मैं आंगन में परी सो रही थी, ऐसी 9:30-10 बजे का टाइम था, क्योंकि गांव में जल्दी खाना ना खप जाता है और जल्दी आदमी लेट जाता था। तो और मम्मी पापा हमारे द्वारे पर लेटे थे, क्योंकि हमारे यहाँ बकरियां पली थी, तो अधिकांश करके द्वारे लेटते थे और हम लेटे थे अंदर। और कुछ लोग आए हैं ऊपर होके। मतलब कितने लोग आए होंगे उस टाइम पे? 10-15 आदमी थे। अच्छा। सब कुछ नीचे थे और कुछ ऊपर होके आए हैं। दिन का समय था? नहीं, रात के, नाइट में। रात कितने बजे? ऐसी 9:30 बजे का टाइम है। तो गांव वाले सो गए होंगे? हाँ, गांव वाले सो रहे थे। आप लोग भी सो रहे होगे? जब हमको भयंकर नींद में सो रहे थे, और जब हमारे पापा ने, क्योंकि जब एक ऊपर से उतर के आया है, तो गाँव में जो नसैनी नहीं बोली जाती है, डंडा की जो लकड़ी की बनती, वो हमारे घर पे अंदर लगी रहती थी।
तो उसी से का नाम है उतर के आया, उसने गेट खोला आके बाहर का, और गेट खोलने के बाद में उसने बस हमें उठाया और लेके चले गया। भाई छोटा वाला भाई का नाम लेटा था मम्मी के साथ में, और बड़ा वाला लेटा था पिताजी के साथ में। घर वालों ने नहीं जाना? जब जाना तो है घर वालों ने, तो जब उनने विरोध किया ना मम्मी पापा ने, तो 2-3 फायर किए थे। अच्छा, 2-3 फायर किए। जब फायर किए तो गोली के आगे सभी का नौ हो जाता है। आपको मुंह दबा के उठा लिया? हाँ, तो हमें ऐसी कनौ दबा के मुंह हमारा फिर बांधा है कपड़ा से, और बांध के 2 लड़कन ने हमें उठाया और लाइन बस चले गए। अच्छा, हाँ, घर से उठा के ले गए। तो कम से कम 13 साल की उम्र में आपको 13 साल की बांध उम्र में के इस तरह से उठा के? हाँ जी। तो जब हम जंगल में, इनने हमें सीधा जंगल कितना में दूर ले गए। जंगल, कितना समय बाद जंगल में पहुंचे? अरे इनने हमें पूरी रात चलाया हो जाके, हम 3 बजे के करीब इनने एक जंगल में हमें लिटाया जाके। अच्छा, वहाँ पे बैठा रहा जाके, तो हम वहाँ पे कस के रोए वोए सब कुछ किया। तो हमने कि हमें यहाँ क्यों उठा के ले आए, तुम कौन हो? तो उनने नाम तो अपना बता दिया कि हमसे फला फला कहते, लाला राम कहते हैं, और ये कुसुमा नायन है। अच्छा, कुसुमा नायन उस समय लाला राम के साथ थी। ठीक है। और बस कह के का ना वो बोले, तो हमने कि मेरे को क्यों उठा के ले आए, जी तो कहीं आगे चल के पता लग जाएगा कि क्यों उठा के ले आई। ठीक है। बस तो ऐसे पहली रात जो है कैसी गुजरी जंगल में? भाई साहब, पहली रात ऐसी गुजरी है कि सब जने कनो सब जने लेट गए हैं। हम लेट तो गए हैं, लेकिन हमारा रोना बंद नहीं हुआ उस था। समय उस टाइम सीजन क्या मौसम था? क्या बारिश का मौसम था, आषाढ़ का महीना था ना। अच्छा, जी। आषाढ़ का महीना था। तो लेकिन जिस दिन उठाया था तब पानी नहीं बरस रहा था। फिर 3-4 दिन के बाद में पानी बरसा है। तो जब 3-4 दिन के बाद में पानी बरसा, तो पहले दिन तो हमें इसी पार कहीं रोका है। अब इतना ध्यान नहीं था कि उस टाइम पे हमें कहाँ पर रोका, लेकिन रोका जंगल में। और दूसरे दिन नाव से उतरे हैं, जिस शिकारी जो नाव का चलाते हैं, डोंगी जो बोलते हैं, उससे सब लोग पार भये 2 डोंगिन से। फिर हमें जमुना पार ले गए हैं। इतना तो हमें ध्यान है कि नदी पार एक रात चलती रही। हाँ, और दूसरे दिन रात ही में, क्योंकि ये लोग दिन में डाकू चलते नहीं। डाकू चलते दिन नहीं। कैसा दिन? फिर दिन भर क्या किया आपने? दिन में जंगल में रहते हैं। आपने क्या किया? जब कुछ नहीं, ऐसी बैठे रहे, रोते रहे। फिर उनने हमें खाना दिया, तो मैंने खाना खाया नहीं। तो फिर उस टाइम पे कुसुमा ने हड़का भी कि खाना तो खाना पड़ेगा, लेकिन हमने नहीं खाई। तो कुसुमा ने उस टाइम पे थप्पड़ के उजाई, तो लाला राम ने रोक दिया था कि नहीं नहीं नहीं, मानना नहीं। किसी का अगर घर कोई परिवार छूटता है, कोई भी आदमी हो, तो उसको लगता है तो एक दिन नहीं खाएगी तो दूसरे दिन खाएगी। तो मैंने उस दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया। तो लेकिन वह रही बात यह है कि मनोज जी, पेट इतना वज्र बन गया, 1 दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तो थोड़ा बहुत तो फिर खाने पड़ेगा। तो दूसरे दिन मैंने आधी रोटी खाई है।